क्यों? बिल्कुल भी नहीं नंबर अभी जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा को बहुत मोढ़े पे चढ़ा दिया है, ऐसा कुछ हुआ है अभी। हमारे वहाँ तो भाजपा सरकार आएगी। कंपैरिजन में ये कर रहा हूँ कि इन्होंने जो 95 से जो गवर्नमेंट आई उसके बाद इन्होंने कौन सा हॉस्पिटल बनाए। मतलब आप कह रहे जनता के लिए भी आपकी चेतावनी है, नेताओं हाँ के साथ? हाँ, सोच समझकर वोट नहीं दिया तो फिर गड्ढे में पड़ने के लिए तैयार रहे, एक्सीडेंट के लिए तैयार रहे, अपने बच्चे के खराब फ्यूचर के लिए तैयार। सुरक्षित का मतलब ये था कि उस जमाने में इनको सत्ता की लालच थी, सत्ता इनके पास में आए उसके बाद से सारे कमल में खुशबू अच्छी आती है। ज्यादातर क्या है, जब जब इलेक्शन आने लगता है तो ये लोगों का माइंड वॉश कर ही देते। 27 साल धीरे हो गए, 27 साल धीरे हो गए। पक्ष तो आज है कल नहीं है, लेकिन ये लोग तो बदलने वाले नहीं है, लोग तो एक ही है ना। वो राजाशाही वाली बात हो गई कि हम ही है। का परिवार है, उसके साथ ही बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। पहले ऐसा था, मैं भी खुद बीजेपी में था, लेकिन अभी मैं भी नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम जमालपुर खाड़िया विधानसभा में हैं, जिसका जिला या सिटी कह ले वो अहमदाबाद लग जाता है। और देखिए चलता फिरता रोड है, पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ का फेमस मंदिर मेरे ठीक सामने है, मेलडी माता का मंदिर। मेलडी माता का मंदिर की बताया था ना? हाँ जी। तो काफी पुराना भी है। हाँ। काफी पुराना भी मंदिर है और चलता फिरता रोड है। तो भैया यहाँ पर भी काफी सर्वे हुए होंगे और 20 दिन बाकी है इन विधानसभाओं में चुनाव के। तो 20 दिन पहले क्या माहौल बन रहा है, सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, बताइए। अच्छा, इनसे करूँ, आप बताइए माहौल क्या चला हुआ है? 27 साल का काम कैसा लग रहा है आप लोगों को? काम में तो हमारे इस एरिया में तो कुछ विकास जैसा लगता नहीं है। अच्छा, आपके एरिया में विकास नहीं, जैसा कुछ 30 नहीं साल लगता? पहले भी जैसा था ऐसा ही आज भी सब। अच्छा, 30 साल पहले का जैसा माहौल था आज भी वैसी ही आपको रोड सभी रास्ते आप ये ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत मुश्किल है ये। गुजरात मॉडल को पाए की सुविधा के अंदर बहुत दिक्कत है। हाँ, गुजरात मॉडल को किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या यहाँ पर हुआ क्या नहीं हुआ, दोनों ही चीजें? मॉडल में तो कुछ लगता नहीं है, सिर्फ जो होता है वो नदी पार ही होता है। भैया आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के लिए कितना काम हुआ और क्या क्या ऐसी चीजें रही? अभी सब लोग जानते हैं, सभी युवा जान गए अभी कि इसी 2 साल में कितनी बार पेपर का कौभांड हुआ है। बेरोजगार पेपर लीक की बात। सभी स्टूडेंट है, इतना प्रिपरेशन करते हैं, अपने परिवार की इतनी हालत खराब है, फिर भी कहीं से भी पैसा लाके मेहनत मजदूरी करके अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी पेपर कौभांड हो रहा है। तो ये सिर्फ नहीं युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन युवाओं का परिवार है उसके साथ ही बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। तो अभी आप कह रहे हैं कि कैसे कैसे एक स्टूडेंट पैसा इकट्ठा करता है, कैसे वो पेपर लीक पेपर लीक हो जाए। अभी ये 2 साल में ही आपको पता ही है कि कितने पेपर कौभांड हुआ है। पता है ना, सभी को पता है, सभी पब्लिक को पता है। लेकिन क्या होता है, सभी सोचते हैं ये लोग पैसे के जोर से जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि इसने ऐसा पैसा उड़ाया, सभी के पैसे की धूल की, करोड़ों रुपया का खर्चा किया इलेक्शन पे। लेकिन हमको ये सोच के वोट करना चाहिए कि अभी हमारी बेसिक नीड क्या है, बेसिक ज़रूरियात क्या है, युवाओं की बेसिक नीड क्या है। अभी हम मानो कि जनता सोच समझ के वोट नहीं डालती है? नहीं, ऐसे भी जनता है कि जो सोच समझ कर वोट डालती है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, जब इलेक्शन आने लगता है ना तो ये लोगों का माइंड वॉश कर ही देते हैं। माइंड वॉश कर ही देते हैं लोगों का। इलेक्शन के करीब माइंड वॉश कर ही देते हैं। हाँ, कर ही देते हैं कुछ भी तरीके से। लेकिन अभी ऐसा भी बनता है कि अच्छी पार्टियाँ करवाएंगे, खाना खिलाएंगे कि लोग वोट दे देंगे। लेकिन 2, 3, 4 करोड़ उड़ाए तो वो कहाँ से लाएंगे? मतलब तो वो क्या करता है, ऐसे पैसे उड़ाते हैं, फिर अपने को रोड पे गड्ढा दिखने को मिलता है। क्यों? वो 4 करोड़ अपने जेब से निकाला, वो कहीं से निकालेगा? तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट से ही निकालेंगे। तो फिर हम ऐसा निकलता है, पर वो काम नहीं हो पाता। तो हम ऐसा सोच के वोट देंगे ना कि पैसा उड़ाया, हमको खिलाया, तो हम गड्ढे में पड़ने के लिए तैयार रहे। जनता को जो जनता ऐसे पैसे से, खाने खिलाने से वोट देती है ना, वो गड्ढे में पड़ने से, एक्सीडेंट होने से तैयार रहे। मतलब आप कह रहे जनता के लिए भी आपकी चेतावनी है, नेताओं के साथ? हाँ, नेताओं के साथ। अगर वहाँ जा रही है फ्री का खाना या किसी भी पार्टी की रैली में फ्री का खाना खा रही है, तो वो तैयार रहे सोच समझकर वोट नहीं दिया तो फिर गड्ढे में पड़ने के लिए तैयार रहे, एक्सीडेंट के लिए तैयार रहे, अपने बच्चे के खराब फ्यूचर के लिए तैयार रहे। तो मतलब आप कह रहे बेसिक नीड
पर बेसिक नीड, यस 100%, 100%। माइंड वॉश तो नहीं हुआ? नहीं फुली, आप मैं कह तो रहे सोच रहा चुनाव हूँ के नहीं करीब तो नहीं चुनाव का करीब। 27 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है। अभी परिवर्तन 100% आना चाहिए। अच्छा 100% कोई 100 गुंजाइश नहीं है जरा सी भी? नहीं, आना ही चाहिए। क्यों? मतलब बिल्कुल भी नहीं नंबर अभी देंगे जैसे क्या? बोलते हैं ना कि बच्चा को बहुत मोढ़े पे चढ़ा दिया है, ऐसा कुछ हुआ है अभी। अच्छा। हाँ, 27 साल से पब्लिक वोट दे रही है और अभी पब्लिक के सामने मुंह फिरा के देखते भी नहीं है। ये लोग अभी इलेक्शन पे दिखेंगे फिर चले जाएंगे। पहले ऐसा था, मैं भी खुद बीजेपी में था, लेकिन अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि नहीं, सत्ता परिवर्तन होना अनिवार्य है। मतलब आप कह रहे हैं आप भी बीजेपी हाँ, पहले मैंने भी बीजेपी में वोट दिया है, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि सत्ता परिवर्तन, समर्थन बोलिए। हाँ, समर्थन दे रहा है। हाँ। पहले दिया ही हुआ है, लेकिन अभी पर कितना, मैं भी एक बेरोजगार था, पहले स्टूडेंट था, अभी कितना चल रहा है। इसी 2 साल में कितने पेपर को बंद हुए हैं। तो मतलब क्यों? आप कह रहे हैं कि आप पार्टी पर, किसी भी पार्टी पर ऐसे नहीं, ही विश्वास नहीं करेंगे? मैं एक जनता की तरह सोचता हूँ कि बेसिक नीड क्या है। हाँ। अब बीजेपी आज है कल नहीं है, कांग्रेस आज है कल नहीं है। पहले कांग्रेस का शासन था, उसके बाद जनता दल की शासन आया, उसके बाद बीजेपी आई, उसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ था कि परिवर्तन पार्टी का जोर गुजरात में चल रहा था, मतलब वो जीत नहीं पाई थी। लेकिन पक्ष तो आज है कल नहीं है, लेकिन ये लोग तो बदलने वाले नहीं है, लोग तो एक ही है ना। पक्ष का नाम बदलता है, लोगों का नाम नहीं मतलब बदलता आप है। कह रहे हैं कोई भी पार्टी आए, पर जनता को एक चीज निर्धारित कर लेनी चाहिए कि भाई उनके मुद्दे क्या रहे। मुद्दे क्या है, हाँ, वही 100%। चलिए, वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि पार्टी कोई आए, हमें लेना देना नहीं, क्योंकि आज कोई है, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा। पर मुद्दा ये है कि जो जनता वोट दे रही है वो क्या सोच समझ के वोट दे रही है, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो पूरी तरीके से मन बना लिया परिवर्तन का? ओके, परिवर्तन, ईमानदार सरकार शायद लोगों को मिलती है तो आनी ही चाहिए, मैं तो ऐसा सोच रहा अरे हूँ। भैया, हाँ। ईमानदार सरकार चाहिए। क्या कह रहे हैं आप, बताइए, आप बड़े उत्सुक है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। बताइए। कांग्रेस के जमाने में जो प्लान पास हुए थे उसी पे काम हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई और बीजेपी की गवर्नमेंट ने उसको फॉलो किया और उसका श्रेय पूरा बीजेपी गवर्नमेंट को मिल आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किया, प्लान उनकी जमाने में ही पास हो गए थे। चाहे रिवर फ्रंट बोलो, आप काकरिया बोलो, हाँ। जितने भी ब्रिज बोलो, वो सारे कांग्रेस के जमाने में पास हो चुके थे प्लान। मतलब आपको भाजपा का कोई काम ही नहीं लगता? भाजपा ने फॉलो किया है सिर्फ। अच्छा, इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ बताइए, अब बताइए क्या क्या आपको लगा कि नहीं हो पाया? जैसे कि लोगों को जिस तरह की पाए की सुविधा मिलनी चाहिए उस हिसाब से पाए की सुविधा नहीं मिलती है। गरीब इंसान बेचारा गरीबी में ही जी रहा है, अमीर इंसान अमीरी में जा रहा है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छा किया, वो कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस कुछ कर ही कांग्रेस नहीं का पाई। देखो, मेरी बात सुनो, कांग्रेस के राज्य जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी उस जमाने में 1100 रुपए का तेल का डिब्बा था। आज आप देखो 2700-2800 का डब्बा है। इसी 3-4 साल पहले 1100 का डब्बा था, ये 3-4 साल के अंदर 2800 का डब्बा हो गया। हाँ। तो गरीबी कहाँ गई? मतलब महंगाई बहुत महंगाई ज्यादा कितनी है? 100 रुपए पे लाके रख दिए, 120 तक ले गए और अभी 96 पे लाके स्थिर कर दिया है। अब ना कंपनी कम कर रही है ना ज्यादा कर रही है, काफी टाइम से ये 96 पे ही अटका हुआ है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बहुत ज्यादा है। बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत। तो ये कह रहे हैं भैया वेतन भी तो ठीक ठाक ही बढ़ा होगा आपका। वेतन में क्या है, 300 रुपए सैलरी, 400 रुपए सैलरी। बेचारा गरीब बंदा 300-400 रुपए में कैसा घर का गुजर बसर चलेगा? 70 साल और 8 साल या 27 साल में क्या अंतर? उस जमाने में 200 रुपए कमा के भी इंसान खुशी से जीवन बिताता था। आज 400 रुपए कमा के कहाँ से जीवन, जबकि 4 गुना बढ़ गया। वो कह रहे हैं इस राज्य में आप सुरक्षित तो हैं? सुरक्षित का मतलब ये था कि उस जमाने में इनको सत्ता की लालच थी, सत्ता इनके पास में आई, उसके बाद से सारे दंगे खत्म हो गए। अच्छा, फिर मतलब इनडायरेक्टली आप कुछ कह रहे हैं। सत्ता झगड़ा का ही। हाँ, तो इस बार क्या चाहते हैं, यही सरकार चाहते हैं या फिर सरकार में कोई परिवर्तन चाहिए? बस परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन के तौर पर किस पार्टी को देख रहे हैं आप? परिवर्तन के कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया उसके मुकाबले में आज तक के किसी पार्टी ने इस देश के अंदर काम नहीं किया मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस पर भरोसा था और अभी भी है। तो वही चाहिए आपको, उसके अलावा कोई ना चल पाएगी? नहीं, और ये तो जो दूसरी पार्टी आ रही है सारी इनकी बी टीम है। अच्छा, वो बी टीम मानते हैं? बी टीम ही है ना, जो आम आदमी पार्टी तो यहाँ बी झंडे टीम है। गाड़ने आ रही है, बी टीम है वो। तो वो क्यों नहीं लग रही है? वो कह रहे हैं फ्री की सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी। की सर्विस देगी, मेरी बात आप बताओ कौन से मुद्दे पे फ्री की सर्विस दे रहे हो? हाँ। हमको गरीबों को अगर कोई फायदा होता तो हमको आपसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो जहाँ
कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते हैं वहीं पर इनके बंदे खड़े करते हैं। खेल ये है कि आपको बुरा इसलिए लग रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट के वोट काटे जा रहे हैं, हाँ, ऐसा लगता है? वोट आप देखो जहाँ पर कांग्रेस के नुमाइंदे जीतते हैं जी, वहाँ पे ज्यादा फोकस करते हैं ये लोग, अच्छा, और जहाँ पे हारते हैं वहाँ पे उनका जितना फोकस नहीं मतलब रहता। आप कह रहे हैं सिस्टमेटिकली गाड़ियाँ चल रही हैं सभी पार्टियों की। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, मैं ऐसा माहौल कहना क्या चाहता बना हूं- हुआ है? खुल करके बात करिए युवाओं के और मैं शिक्षा के हेल्थ स्तर के पर। रिगार्डिंग थोड़ी बात करना चाहता हेल्थ के हूँ। रिगार्डिंग, हाँ, जी जैसे बताइए। अभी कांग्रेस के टाइम पे 95 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई उससे पहले सारे हॉस्पिटल बन चुके थे। वीएस ले लो, एलजी ले लो, सिविल ले लो, शारदाबेन ले लो। मतलब आप पुराने ये सरकार से कंपैरिजन कर रहे हैं? कंपैरिजन में ये कर रहा हूँ कि इन्होंने जो 95 से जो गवर्नमेंट आई उसके बाद इन्होंने कौन सा हॉस्पिटल बनाए कोई नया अस्पताल आज दिन तक के गवर्नमेंट मतलब आप पब्लिक कह रहे के हैं कि लिए। कुछ और नया आज नहीं भी है। हम जाते जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कुछ ऐसी सुविधा जैसी लगती नहीं है। हाँ, जाते धक्के खिला खिला करते, इधर जाओ उधर जाओ, पेशेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते, रिपोर्टें खुआ डालते। वो कह रहे हैं सड़कें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, सड़कें आप देख लो, ये कैसी सड़कें, ये देख लो। धीरे धीरे 27 साल धीरे हो गए, हाँ। 27 साल धीरे हो गए। बचपन से शादी के लायक हो जाता बच्चा 27 साल में। 27 साल में सब कुछ हो जाता है पर काम आपको नहीं दिख पा रहा है। चलिए ये भी मुद्दा है, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जी बताइए। 27 साल के अंदर गवर्नमेंट को उनका फर्ज में आता है, क्योंकि हम सब टैक्स भी देते हैं इंडिविजुअली। हाँ। हर कोई बंदा देता तो उनको बेसिक नीड्स तो कंप्लीट देनी पड़ेगी। बिल्कुल। वो गवर्नमेंट हो या ना कोई भी हो, पार्टी वो हो। तो राजा लोगों के टाइम पे भी राजाशाही के टाइम पे भी वो रोड, रास्ता, पानी ये प्रोवाइड करती थी। ये जो कर रही है कोई हम पे एहसान नहीं कर रही है। हाँ। हम भी हमारी तरफ से योगदान देते ही है। क्या ऐसा चाहिए कि ये जो नफरती जो लोग ये हरकतें करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे, और इसके अलावा भी जैसे जो हिंदू मुस्लिम के जितने मुद्दे उठा रहे लोग, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी धर्म या जाति का इंसान नफरत से रहना नहीं चाहता है। आप हिंदू से पूछिए या मुस्लिम से पूछिए, जो सुकून से 2 रोटी मिल जाए किसी को, वो उसमें अपने अंदर भी क्या समझते हैं हिंदू मुस्लिम का क्या मामला चल ये रहा है? जब से 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, हाँ। उसके पहले ये था नहीं, उसके बाद से ये अच्छा, उसके बाद में आपको हाँ, लग रहा है? मॉब लिंचिंग, ये हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा जो भी हो रहा है, हाँ। ये उसके वजह से हो रहा है। आज भी कोई भी इंसान है, आज हिंदुस्तान में कोई भी इंडिविजुअल मुस्लिम इंसान है, दाढ़ी टोपी वाला है, अकेले सफ़र करने में डरता है। इन्होंने इस तरह से एक माहौल बना दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, आरएसएस ने। मुस्लिम का ही मुद्दा क्यों आया कैमरे पर, जैसे ही आपने सबसे क्योंकि पहली लोग बात- परेशान हैं हिंदू मुस्लिम से, लोगों को गरीबी, महंगाई, इससे मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। अच्छा, मुद्दा ये है कि उसमें हिंदू मुस्लिम हाँ, इसमें हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। जो असल मुद्दे जो धरातल पे आने चाहिए वो नहीं आ रहे। तो क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो 27 साल में आपको लगा कि गाड़ी भाई वहीं थमी रही और उसके आगे ना बढ़ पाई? देख लो आप सर्वे आप कर रहे हो, हमसे ज़्यादा आप समझ रहे हो। नहीं, आपने भी तो अपने क्षेत्र में, अपने गुजरात में देखा क्योंकि होगा। इन लोगों ने जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जी, जो रोड रास्ते डेवलपमेंट में सिर्फ रोड, रास्ता, गटर, पानी होता है। हाँ। बाकी जितना भी डेवलप, जैसे बिल्डिंग से हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, वो तो इंडिविजुअल अपने बिल्डर ही बनाता है, कोई गवर्नमेंट नहीं बना रही है। हाँ। और जो भी अगर ये लोग जो नीट एंड क्लीन भी कर रहे हैं, तो ओल्ड सिटी में तो इतना कोई ध्यान नहीं दे रहे। उसमें सब जात के, सब धर्म के लोग आ रहे हैं। भारत किसी जोड़ो को यात्रा चल रही है, उसका क्या प्रभाव यहाँ पर है? और 70 साल को और 27 साल को किस तरीके से देखते हैं? 70 साल के अंदर सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट तो थी नहीं। हाँ। 70 साल के अंदर वीपी सिंह भी आए और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, बिल्कुल। सब आए। 70 साल ये खुदों के नाकामियों को ये 70 साल के अंदर बता रहे। और 70 साल की डिज़ाइन जो रोड मैप तैयार करा था हाँ। कांग्रेस ने, नेहरू जी ने और दूसरे जो पार्टीज के नेता थे, उन लोगों ने जो रोड मैप तैयार करा था, उसी रोड मैप पे आगे आ रहे हैं। उसमें भी अभी तक बीजेपी चल रही है। मतलब उन्होंने आपके लिए कुछ नया नहीं हो पाया? कुछ नया कहाँ सबका किया? साथ सबका विकास वाला स्लोगन किस तरीके से देखते हैं आप? कहाँ है सबका साथ सबका विकास? सबको हो अलग पाया। अलग धर्मों में बांट दिया है। हाँ, अच्छा, ऐसा लगता है कि पार्टी ने बांट दिया? हाँ, उन्होंने ही बांटा, आरएसएस ने और बीजेपी ने बांटा है। चलिए भैया, यहाँ तो बहुत सारे और भी मुद्दे चल रहे हैं, बताइए थोड़ा सा मन। अब मेरे हिसाब से तो क्या है, ये अभी जो चल रहा है, हाँ, यानी कामकाज सब बेकार चल रहा है, बराबर है। अच्छा, अभी जो चल हाँ, रही अभी है- जो चल रहा है वो सब कामकाज बेकार चल रहा है। हमसे ज़्यादा आप जानते हो, हाँ, आप तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हो, जी, हमसे ज़्यादा नॉलेज आप रखते हो, हमसे ज़्यादा एजुकेशन आपकी, आज तो आपकी ज़्यादा सोच अच्छी है। हाँ, हमको इस हिसाब से लगता है कि ये वोट काटने का काम करते हैं और उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। अच्छा, वोट का देखो, पिछली बार कांग्रेस का पना थोड़ी सी जरा सी चीज़ के लिए टूका पड़ा था, 88 सीटें लाई थी, थोड़ा ही पना टूका पड़ा था। इस बार इनको ऐसा डर लग गया है कि शायद वो कंडीशन वापस से होगी तो हम कैसे कवर करेंगे। अच्छा
मतलब आप कह रहे हैं कि खेल तो हुआ और इस बार आपको लगता है कि ऐसा खेल ना हो जाए। ऐसा खेल वापस से ना हो जाए ताकि हमको परेशानी का सामना करना पड़े। हाँ, चलिए। उस हिसाब से इन्होंने बी टीम को सामने खड़ा करा। भैया वो तो बी टीम पे गाड़ी उतरी हुई है उनकी कि भैया बी टीम है ये। और भी लोगों से बातचीत करती हूँ, आप बताइए। पीछे पीछे युवा भी हैं कुछ, उनसे भी बातचीत करती हूँ। बताइए क्या अरे थोड़ा सा बात तो करिए। आप बताइए, आप ही के पास लौट करके आती हूँ। क्या माहौल वाकई लग रहा है कि कितनी सीटें किसकी आने वाली? थोड़ा तो माहौल पता है। माहौल में तो ऐसा है बेटा, देखो सारी गवर्नमेंट के अंदर सत्ता, इनका पूरा सत्ता, ये पूरी ताकत पूरी लगा देंगे। लेकिन वोटर का मिजाज तो देखो अभी बिगड़ा हुआ तो है, फिर आगे ऊपर वाले की मर्जी। आप कह रहे हैं कि वोटरों के अंदर नाराजगी ना रही है। हाँ। अब वो आगे फिर आगे क्या होने वाला है वो असमंजस की स्थिति है। बस देखिए भैया, पर इन्हीं से ही सर्वे निकलता है। यही लोग वो हैं जो अभी अपनी उस ताकत को नहीं समझ पा रहे, जो कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि यही लोग मतदान केंद्र पर जाएंगे और बटन दबाएंगे। तो माहौल ज्यादा परिवर्तन का लग रहा है या यही सरकार का ज्यादा लग रहा है? इसका ही ज़्यादा लग रहा है मुझे तो कि अच्छा, यही इसी रिपीट हो सरकार जाएंगे, का ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ जो है हमारे यहाँ 70 साल से कांग्रेस के सिवा कोई बंदा नहीं आया। तो 70 साल से ये कांग्रेस की सीट है और रहेगी और आएगी। देखिए भैया, वो तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर इस सीट पर है, रहेगी और आएगी। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? बहरामपुरा में कांग्रेस ही रहेगी बस। अच्छा, आपके यहाँ पर कांग्रेस ही रहेगी? बस, कांग्रेस से और कुछ मन वाले काम कौन कौन से हैं जो भाई हो उनकी सब सत्ता काम में? करते हैं हमारे यहाँ। सब शकील भाई थे, वो बहुत सारे हमारे वहाँ वीएस हॉस्पिटल में सब जगह पे कई सरकारी काम था वो करवा रहे थे। बाकी 20 दिन रह गए चुनाव के, माहौल क्या लग रहा है? माहौल में तो हमारा एक तरह का कांग्रेस ही आनी चाहिए बस हमारे। कांग्रेस ही आनी चाहिए और कुछ नहीं। और कोई नहीं चाहिए। में भाईचारा भी बहुत है हमारे में, हिंदू मुसलमान वाली बातें भी नहीं है। हमारा कोई ऐसा हमारे यहाँ सब गरीबी तबका रहता है, सब मजदूरी करके। उन्होंने तो बता दिया कि भैया उनका क्या माहौल है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या माहौल चल रहा है पार्टियों के बीच में? जितना चाहिए और क्या है। अच्छा, कांग्रेस जीतना चाहिए। कांग्रेस क्यों जीतना चाहिए? 2-3 बातें तो बतानी पड़ेंगी ना आपको। महंगाई कम करेंगे वो, जी। धंधों में बिजनेस में अच्छा फायदा होगा। अच्छा, मैनिफेस्टो पढ़ लिया है क्या? हाँ। पूरा पढ़ लिया मैनिफेस्टो? तो क्या क्या काम की चीजें लगी है? कांग्रेस ने रोजगार की भी बात की है, वहीं शिक्षा की भी बात की है। देखिए, शिक्षा फ्री होगा सब कुछ, और बिजनेस में भी बहुत फर्क पड़ेगा। जीएसटी हटेगा, वो सब में बहुत फर्क पड़ेगा कांग्रेस आने से। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पर ज्यादा विश्वास हाँ, आप कांग्रेस लोगों का है। अभी इतने टाइम से आपने बीजेपी को देखा है, बीजेपी ने क्या किया? महंगाई और ये सभी, ये बस जीएसटी लगा दिया, ये लगा दिया, सब बिजनेसों में तो बिल्कुल ही खराब हुआ है ना। और क्या हुआ है? तो मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ ठीक ठाक नहीं लगी है? कुछ भी नहीं है ना। 25 साल से देख ही रहे, महंगाई इतनी, डीजल पेट्रोल सब पे तो इतने भाव बढ़ रहे हैं। इस बार गुजरात में चेंज चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस या हम परिवर्तन के तौर पर आप कांग्रेस पर ज्यादा विश्वास? हाँ, बस कांग्रेस पे ज्यादा। उन्होंने बता दिया कि भैया बहुत समय चल रहा है पर अभी मूड थोड़ा सा परिवर्तन का है। आप बताइए, अरे बोलिए तो सही, बताइए क्या दिमाग में चल रहा है। और भी लोगों को थोड़ा सा टटोलती हूँ मैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे बोलिए तो सही, बात तो करिए, आप ही बता दीजिए। जीएसटी जो लागू किया इन लोगों ने, तो जीएसटी का भी रोड मैप तैयार किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और उसको इस तरह से 28% तक के लेकर आए। अभी रिसेंटली कपड़े पे इतनी महंगाई कर दी, कपड़े के ऊपर कपड़े पे जीएसटी लगाने वाले थे तो उन लोगों ने वॉकआउट किया। पर ये जीएसटी नहीं भरा है कुल मिला, जीएसटी भी नहीं भरा, और दूसरा कि इन लोगों ने जो हिसाब से वो टैक्स में तो पैसा आप ही लोगों कहाँ दे रहे हैं। कितना हजारों करोड़ गुजरात गवर्नमेंट का बाकी है। इसी तरह दूसरे स्टेट्स के भी जीएसटी रिटर्न्स अभी कितने का सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है वो दिया नहीं अभी तक। बहुत इस सरकार के पास सिवाय फोटोग्राफी करवाने के और सिवाय खुद की बात के करने के, वाहवाही करने के सिवा। आपको लगता है कि फोटोग्राफी केवल होती रहती है? हाँ, और क्या होता है। अच्छा, सब कुछ देख रहे हैं। हाँ। तो देख दाख के पूरा कंक्लूजन निकाला है कि इस बार परिवर्तन चाहिए या परिवर्तन चाहिए, पर ये लोग पैसों के जोर के ऊपर गवर्नमेंट बनने, दूसरों की बनने नहीं देते, और जो बन भी जाती है तो उसको डिसॉल्व करवा देते कुछ भी तरीके से। अच्छा, तो ऐसा पूरा माहौल लग रहा है कि भैया बन भी जाएगी तो फिर भी ऐसा ही हाँ, ये करेंगे। लास्ट टाइम भी आगरा के अंदर है ना, हम लोग तो ये पॉलिटिकल बेस ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। लास्ट टाइम में भी कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनते रह गई, और जो बन रही थी उसको हर बार कलेक्टर को कह के इन लोगों ने
4-4 5-5 मरतबा रिकाउंटिंग करवा के वोट कटवाए, और जो जिस पे ऐसा लग रहा था तो वो गाड़ी भी 2-3 ईवीएम की गाड़ी किस प्रूफ के साथ कह रहे हैं आप ये सारी प्रूफ। चीजें? अरे हमारे पास तो बेसिक नॉलेज है, हम तो खुद यहाँ पे सोशल वर्कर है हम लोग, यहाँ सब तो जितने मतलब भी करीब से आप कह रहे हैं कि करीब से आपने देखा है? हाँ करीब से देखा, धांधलेबाजी कहीं ना कहीं ऐसा होती दिखता है, करते ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे कलेक्टर्स यहाँ के करेंगे ही। अच्छा, मतलब DM सीधे करेंगे। वहाँ से चलेगा? हाँ करते वही लोग ही कर रहे हैं। तो इस बार पूरी तरीके से मूड बना लिया है परिवर्तन का? हाँ इंशाल्लाह परिवर्तन होगा, और होना ही चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, 27-30 साल हो गए, तो अब परिवर्तन जरूरी है। 27 साल के बाद आप फिर से किसी और पार्टी पर विश्वास आना चाहिए, क्योंकि ये फिर कैसा कि अपने आप को वो राजाशाही वाली बात हो गई कि हम ही हैं, तो उसको तोड़ने के लिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर ये परिवर्तन आना चाहिए। चलिए, वो कह रहे हैं कि भैया डेमोक्रेसी के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। बताइए मॉल क्या चल रहा हमारे है? वहाँ तो भाजपा सरकार आएगी। अच्छा, आपके यहाँ तो भाजपा सरकार हाँ, गुजरात क्या के अंदर- बढ़िया लगा है आपको जो कहना चाहते हैं कि कमल क्यों पसंद ये है आपको? कमल में खुशबू अच्छी आती है, अच्छा। इसके लिए कमल अच्छा है। इस बार ये बताइए, आपको यही सरकार चाहिए या परिवर्तन? भाजपा सरकार ही आएगी इधर। अच्छा, पूरे में क्या क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं आपके? हमारे को कोई मुद्दे नहीं, भाजपा ही आएगी हमारे वहाँ। अच्छा, पूरा भाजपा ही आने वाली है। हाँ। ये आप भी कुछ बताएंगे, मन की बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए क्या चाहिए, ये परिवर्तन चाहिए या यही सरकार चाहिए? आप बताइए, परिवर्तन हाँ चाहिए? परिवर्तन चाहिए। पूरा मूड बना लिया? हाँ कोई गुंजाइश नहीं है इस कोई सरकार? विरोध पक्ष नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा। ये हाँ तो परिवर्तन में किस पार्टी को देख रहे हैं ये बताइए? वो अच्छी पार्टी होगा उसको वोट देगा। भाजपा को नहीं देंगे क्या? भाजपा को नहीं समर्थन? देगा, भाजपा को नहीं पक्की देगा। बात? पक्की बात। क्यों नहीं देंगे? वो काम गरीब किया है तो क्यों नहीं देंगे ये बताइए? भाव बढ़ा रहा है, सड़कें बनाई हैं, बेरोजगारी है, हम्म, भाव बढ़ा रहा है, बेरोजगारी है, हाँ। इसके लिए। अच्छा, भाव मतलब आप कह रहे हैं महंगाई जो बढ़ी है और बेरोजगारी जो है, वो सारे मुद्दे हैं। हाँ। चलिए, और भी लोगों से जान लेती हूँ, जल्दी से आप बता दीजिए, आपके भी दिमाग में कुछ चल रहा है तो बोल दीजिए, क्या क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं? क्या बोलूं? परिवर्तन चाहिए या यही सरकार हमको चाहिए? तो परिवर्तन नहीं चाहिए। क्यों चाहिए परिवर्तन? मोंघवारी बहन बहुत बढ़ गई है अभी, हाँ। मोंघवारी बहुत वधी गई है। और क्या क्या मुद्दे हैं? अरे खावाना फाफा से बहन तारा तो बताना। खाने के लाले पड़ रहे हैं, हाँ, तो कमाते क्या, काम क्या करते अभी हैं? साग भजी का धंधा करता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मंडी में सब्जियां वगैरह बेचते हाँ, हैं। वो वो काम धंधा कैसा चल रहा है? अभी बहन चल रहा है या फिर अभी ठीक डुबाडुब चलता है अभी, डुबाडुब चलता है। तो क्या पूरा मूड बना लिया है सरकार चेंज करने का? नहीं बहन, अभी तो कुछ नहीं, अभी लेने जाते साग भाजी ला के। भाजपा चाहिए या परिवर्तन चाहिए? अपने परिवर्तन चाहिए, पूरा? पूरा पूरा। अब बिल्कुल नहीं चाहिए ये नहीं सरकार? चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परिवर्तन चाहिए खाली। कह रहे भैया कुछ नहीं चाहिए, परिवर्तन ही चाहिए। तो ये जनता थी जिन्होंने अपना पूरा मूड बताया कि क्या माहौल बना हुआ है। ऐसे ही मैं दिखाती रहूंगी, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।